ये बंदा पकड़ में आना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, आप एक बंदे को वीडियो शेयर मारो या 10 बंदे को मारो या फेसबुक के पूरे ग्रुप को मार दो, लेकिन ये बंदा जल्द से जल्द पकड़ में आना चाहिए जिसने इतनी गंदी हरकत कर दी, इतनी नीच हरकत करी है बेजुबान के साथ। क्या बिगाड़ा था यार इसने? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारों को कट्टे में फेंक दिया। आप पूरी वीडियो देखना स्टार्टिंग से एंड तक, छोटी वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। और इतना शेयर करना कि इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा हो। ये बंदा जल्द से जल्द पकड़ में आना चाहिए। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं इन बच्चों के लिए छोटी सी दुआ मांग रहा हूं कि ये बंदा बस पकड़ में आना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोगों के अंदर ना इंसानियत नाम की जो चीज होती है ना, वो खत्म हो गई है। दया नाम की जो चीज होती है वो भी खत्म हो गई है। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। ये मैडम यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, तो नजदीक में एक तालाब था, तालाब के अंदर एक बोरी पड़ी हुई थी, तभी इन मैडम की नजर उस बोरी पे गई। तो ये मैडम उस बोरी को लेने गई, बोरी जब खोल के देखी तो भाई मेरे 2 मासूम बच्चे निकले बोरी के अंदर। ये भगवान का शुक्र है कि थोड़े बहुत सही सलामत थे। एक डॉग का बच्चा था और एक कैट का बच्चा था। डॉग के बच्चे के मुंह पे बिल्कुल टेप बांध रखी थी जिससे कि खा ना पाए कुछ भी। और आप देख सकते हो इन दोनों पपीज को मिट्टी में कैसे लथपथ हो रहे हैं, और हाथ पैर तो ऐसे बांध रखे हैं जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा कैदी है, कितना बड़ा अपराध कर रखा है इन्होंने। हाथ पैर बिल्कुल भी जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जरा सा भी हिल नहीं पा रहे हैं। तो इन मैम ने फटाफट से बोरी खोली, इनको रेस्क्यू किया, अच्छे से सेफ जगह पे इन दोनों को मैम ले गई और टॉवल से, कपड़े से इनकी पहले मिट्टी हटाई, ऊपर से हल्का हल्का वॉश किया इनको। वॉश करने के बाद थोड़ी सी इनके अंदर जान आई, फिर उसके बाद इन मैम ने इनको खाना दिया। खाना देने के बाद ये मैम अपने घर ले गई और आज का टाइम है, आप देख सकते हो ये दोनों इतने अच्छे से रह रहे हैं और इतने सेफ जगह पे पहुंच गए हैं और इनको अब कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इंसान नहीं रहता हो ऐसे, जिस तरह से आज ये दोनों पपीज रह रहे हैं, जिस तरह से आज इन दोनों पपीज की सेवा हो रही है। और इन पपीज को 2 टाइम का खाना नहीं, 4 टाइम का खाना मिलता है। ये मैडम इनको 4 टाइम खाना देती है। और एक वो है जो कट्टे में फेंक गया था, ये छोटा सा पपी और ये छोटी सी कैट इन मैम को इतनी ज्यादा दुआ दे रहे होंगे, दिल से इतनी ज्यादा दुआ दे रहे होंगे कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। और ये दुआ कब कहां लग जाए नहीं पता, लेकिन लगती जरूर है। एक वो है हरामजादा, उसके लिए तो इतनी गंदी बद्दुआ निकल रही है, इतनी गंदी बद्दुआ निकल रही है। ये बच्चे तो दे ही रहे होंगे, इनके साथ साथ लाखों करोड़ों लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो यही बोल रहे होंगे, जो भी तूने इन बच्चों के साथ किया है इससे लाख गुना ज्यादा गंदी कंडीशन तेरे साथ हो। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर जान है, हम अगर सांस लेते हैं, तो बेजुबान के अंदर भी जान है, रोटी वो भी खाते हैं। और अगर इस कट्टे के अंदर इंसान का बच्चा होता ना, तो अब तक तो फेंकने वाले के ऊपर ना जाने कितने कानून लग चुके होते, कितनी FIR लग चुकी होती, अब तक पता नहीं जेल में सड़ रहा होता वो। लेकिन इन बेचारों के लिए कोई कैसा भी कानून नहीं है हमारे देश में, कोई धारा नहीं है, कोई जेल नहीं है। इन बच्चों को पानी में फेंक दो या चेन से बांध दो हाईवे के किनारे, कोई फर्क नहीं पड़ना। जो चेन से बांध के आता है या जो फेंक के आता है, वो 2 रोटी और फालतू खाते हैं। वो ये सोचते टेंशन गई, घर की पनौती गई। ऊपर वाला भी देख रहा है, जो ये हरकतें करते हैं ना, उनको सारा का सारा हिसाब अभी इसी जन्म में धरती पे ही देना है। वो ये भूल जाते हैं आने वाले टाइम में कि इससे ज्यादा घिनौनी घटना हमारे साथ भी हो सकती है। अब ये वाला पपी देखो, ये बेचारा रेल के ट्रैक के बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ था। कब रेल आ जाए, कब रेल चढ़ जाए इसके ऊपर, कोई कानून है इसके लिए? कोई FIR होगी? कोई पुलिस वाला पूछने के लिए आएगा कि भाई इसको किसने मारा, उसका नाम बता दो? कोई नहीं आएगा पूछने। जैसे कि मैंने बताया, इनके लिए कोई लीगल कानून वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई पुलिस वाला नहीं है। कहीं पे भी छोड़ दो, कितना भी मारो, खाना दो या मत दो, कट्टे में भर के फेंक दो, रेलवे के किनारे फेंक दो, चेन से बांध दो हाईवे के पास, पेड़ से बांध दो, कोई एक सिंगल आदमी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा।
कि क्यों बांधा, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपके ऊपर FIR करता हूं। कुछ फर्क नहीं पड़ता लोगों को, क्यों, कुछ होना ही नहीं है। अगर इसकी जगह इंसान होता तो चुटकियों में यूं खेल खत्म कर देता जिसने ये हरकतें की होती। क्यों, इंसान के लिए 36 तरह के कानून है, लेकिन वही है ना, इनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। सिर्फ वही लोग समझते हैं जो एनिमल्स लवर होते हैं, जिनको एनिमल से प्यार है, वही इनका दर्द समझते हैं और वही लोग आगे आते हैं इनको बचाने के लिए। वो लोग अपनी जान पर खेल के इन बेजुबानों को बचाते हैं। क्यों, उनसे कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता। वो बेचारे कहीं हॉस्पिटल में लेके भाग रहे हैं, कहीं ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कहीं इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो कहीं एडमिट करवा रहे हैं बच्चों को। एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं, चाहे डॉग्स हो गए या कैट्स हो गया, इंसान के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। अगर आपके बस की डॉग्स पालना नहीं है ना, या कैट्स पालना नहीं है, तो मत पालो। पालने के बाद बूढ़ा हो जाता है, या कोई बच्चे नहीं देती है, या किसी को बीमारी हो जाती है, या किसी को कोई काटने लग जाता है, तो उनको आप छोड़ देते हो बाहर, रेलवे ट्रैक से बांध देते हो, गली में छोड़ देते हो। तो सभी मेरे भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके बस की डॉग्स पालना नहीं है, या कैट पालना नहीं है, या कोई भी अदर एनिमल पालना नहीं है, तो मत पालो। कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत अच्छा काम करोगे अगर आप नहीं पालोगे तो। क्यों, अगर आप पालोगे उसके बाद वो हरकतें ऐसी करेगा, या खाना नहीं खाएगा, या बीमार हो जाएगा, या किसी को काटने लगेगा, तो आप उसको बाहर छोड़ दोगे ऐसी हालत में, या बांध दोगे, या कुछ कर दोगे। तो मेरे भाई, वो नौबत आने से पहले मत पालो। बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जिस इंसान ने इतनी नीच हरकत करी है ना, उसको भाई इससे बहुत ज्यादा बदतर सजा मिले। और आप भी दुआ करना कि भाई उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। जो इनके साथ हुआ है, इससे 1000 गुना ज्यादा उसके साथ हो। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और लाइक किए बिना मत जाना। और इस वीडियो को देख के आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कुछ लोग रात को पार्टियों में से टल्ली होकर निकलते हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हैं, एक्सप्रेस बना देते हैं। उस कंडीशन में डॉग्स बेचारे गाड़ियों के लपेट में आ जाते हैं। और अगर गलती से इंसान से टक्कर हो जाए तो भाई हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, फाइन देना पड़ता है। अगर नहीं दोगे तो FIR हो जाएगी उसके ऊपर, जेल में सड़ेगा। लेकिन ये बेजुबान बेचारे, इनकी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता इनकी। इंसान के अलावा इनका धरती पे कोई नहीं है। ऐसी नीच हरकत करने वाला भी इंसान है, और इनको एक नई जिंदगी देने वाला भी इंसान ही है।